सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ठीक से, बस ध्यान से। और पिछली बार रंग निकल गया था, उसका जरा ध्यान रखना। हाँ, झूमर अच्छे से साफ कीजिए, एकदम चमकना चाहिए। हाँ जी मैडम। एक एक टुकड़ा साफ कीजिए अच्छे से। और ठीक से गिना इनको, फिर से देख लो एक बार। अरे इसको छोड़ो, उधर उधर देखो, उधर साफ करो उसको जरा। विद्या बेटा, चीनू से कहना कि बाजार जाके सामान ले आए। जी माँ, हम बोलते हैं। चाची, अरे मम्मा, ये क्या हो गया? ज्यादा तकलीफ हो रही है। अरे ये क्या हुआ हेमा को? आराम से। ये क्या हो गया आपको चाची? पूछ मत बेटा, हाल तो बड़ा बेहाल है। कल रात को फिसल के गिर पड़ी। ठाकुराइन जी, हमें भी कोई काम बताइए ना। अरे हेमा, ऐसी हालत में कैसे काम करोगे तुम? मम्मा आप प्लीज आराम करिए, प्लीज। जाओ तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, हाँ हाँ हम कर लेंगे। हाँ। ये कोई आराम से, आराम से खड़ी रहो। मुटकी बेटा हटो जरा। ओहो, ये बैठे बैठाए। ये लो। दबा क्यों रही हो? विद्या, पाँच बजने वाले हैं, आपको निकलना चाहिए। विद्या, अच्छा किया जब बुआ जी ने तुम्हें पार्लर भेज दिया। महापूजा के पहले तुम्हारा हुलिया सुधर जाना बहुत जरूरी था। I mean, सवरना। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हें कुछ ढंग की साड़ियां और सेवर भी ले दूं। चलो चलते हैं। क्या सोच रही है विद्या? दीदी, दीदी वो हमें जल्दी करो, जल्दी जाएंगे तभी तो जल्दी वापस आएंगे ना। और आने के बाद बहुत सारे काम करने हैं हमें। चलो चलते हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हम भी चलें आपके साथ। कुछ खरीदारी हमें भी करनी है ना? हम बस अभी कपड़े बदल कर आते हैं। हाँ हाँ, चलिए बुआ जी, हम तीनों ही चलते हैं। आज अगर विद्या मेरे जाल से निकल भी गई तो ये ट्रांसमीटर उसे ट्रेस करता रहेगा। बलवंत,
जी मैंने विद्या के मोबाइल में ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। जी हाँ, चल रहा है। वेरी गुड। दीदी आप? मैं बस यही देखने आई थी कि तुम तैयार हो या नहीं। चलो चलते हैं। जी चलिए, हम तैयार हैं। कुछ खास नहीं है ना बुआ जी? विद्या, तुम्हें कैसी लगी? विद्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें कैसी लगी साड़ी? हाँ, साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। ये वाली भी बहुत अच्छी है। तुम बनारस की हो ना? चलो तुम्हारे लिए कुछ बनारसी साड़ियाँ देखते हैं। सुनिए, आपके पास कुछ बनारसी साड़ियाँ भी है ना? वो ब्लू वाली साड़ी दिखाइएगा तो। सिंदूरा, हाँ ये साड़ी अच्छी है, लेकिन वहां देखिए। चलिए। ये दिखाइए। जैसा मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया है। तुम जा चुकी हो और मेरे जाल में फंस चुकी हो। लीजिए मैडम। वो मैडम का है जिनके लिए आपने मंगवाए थे। विद्या, बुआ जी, विद्या कहाँ चली गई? अरे हाँ, ये विद्या कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी ना। शायद किसी और दुकान में चली गई होंगी और साड़ियाँ देखने के लिए। मैं अभी उसे बुला कर लाती। सिंदूरा, हमें अभी बहुत शॉपिंग करनी है और विद्या कोई बच्ची थोड़े ही है कि कहीं गुम हो जाएंगी। खो तो नहीं सकती बुआ जी। आज तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। आप तब तक साड़ियाँ देखिए। ये आप अलग रखिए, हम देखते हैं। बलवंत जी, विद्या को तुम ट्रेस कर पा रहे हो ना? कहाँ जा रही है वो? अब तक तो वो शॉपिंग मॉल में ही है, पर शायद कहीं रुक गई। मॉल में? कहाँ रुक गई बेवकूफ औरत? ढूंढती रहिए सिंदूरा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि विद्या कहाँ गई है। हमें तो आप पर तभी शक हो गया था जब आप विद्या के कमरे में उसके फोन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। हमें तभी मालूम पड़ गया था कि आप कोई ना कोई चाल चलने वाली हैं। इसीलिए पहला मौका मिलते ही हमने विद्या का फोन अपने पास रख लिया, ताकि जिस भी तरीके से सिंदूरा विद्या का पीछा करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें वो नाकामयाब हो जाए। हम किसी भी सूरत में ये राज सिंदूरा को पता चलने नहीं दे सकते। विद्या कहीं आसपास भी नहीं है।
बाहर भी नहीं है तो कहाँ जा सकती है? विद्या का फोन बुआ जी के पास, ये कैसे हो गया? कहीं बुआ जी मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रही है? विद्या का फोन यहीं पड़ा था, भूल गए होंगे शायद, तो हमें रख लिया। विद्या मिली आपको? नहीं, सोचा फोन करके पूछ लो, तो फोन तो उसका आपके पास है। कैसी लड़की है ये। अच्छा सुनिए, हमने ये वाली और ये एक पल के लिए ऐसा लगा मानो जैसे बुआ जी जानती थी कि विद्या जाने वाली है और वो उसकी मदद ही कर रही थी। और ये फोन जिससे मैं विद्या को ट्रेस करने वाली थी, ये पहले से बुआ जी के पास ही था। कहीं बुआ जी, मुझे बुआ जी पर नजर रखनी होगी। बुआ जी, आई थिंक हमने सारी जरूरी चीजें ले ली है, कुछ बाकी नहीं रहा। कहाँ रह गई थी आप? इतना देर इंतजार किया हमने आपका, फिर हमने ही कहा सिंदूरा से कि शायद आप घर वापस आ गई हैं। अपना मोबाइल भी आप दुकान में छोड़ आई थी, हम ले आए। हाँ जी, वो हम वहाँ पर खो गए थे दरअसल। खो गई थी तुम? कहाँ? हमने तो तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। वो दीदी, हमने भी आप लोग को बहुत ढूंढा था। हम किसी तरह से उस दुकान पर भी वापस पहुंचे तो हमसे दुकानदार ने कहा कि आप लोग घर वापस आ गए, तो फिर हम भी चले आए यहाँ पर। ठीक है बेटे, वो मॉल है ही ऐसा कि वहाँ कोई भी खो सकता है। एनीवेज, तुम्हारा सामान अलग से निकाल के रख दिया है, ले जाओ। गायत्री जी भाभी। महापूजा की सारी तैयारी हो गई ना? जी हाँ, कल महाराज आएंगे और रसोई घर का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद मिट्टी का चूल्हा भी लगाएंगे। प्रसाद बनने के पहले पूरे रसोई घर में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया जा रहा है। अब इसके बाद इस घर में कोई मांस मछली नहीं खाएगा और ना ही शराब पिएगा। इन दोनों ही चीज़ों का रसोई घर में आना बिल्कुल वर्जित है। इस बात का खास ध्यान दिया जाए। अगर किसी भी वजह से ये नियम टूटा तो पूजा भ्रष्ट हो जाएगी और ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये पूजा भाई साहब ने शुरू की थी और इस रीत को हम कायम रखना चाहते हैं। इसलिए सख्ती और विनम्रता के साथ हम आग्रह करते हैं कि हर कोई इन बातों का ध्यान रखें। ये पूजा हमारे सागर के लिए है, इस बात का ध्यान सभी को रहे। बुआ जी, विघ्न तो पड़ेगा और आपको अपने कहे अनुसार कदम भी उठाना पड़ेगा। चलो।
इम्तिहान का वक्त आ गया है। इसमें लिखा है कि हर कातिल अपनी डायरी लिखता है और उस डायरी में अपना सारा सच भी लिखता है। अब हमें देखना है कि हर्ष के पास डायरी है या नहीं। और फिर सारा सच जानना है। यहाँ रहकर नजर रखना। कोई खतरा हो तो सीटी बजाना। ठीक है। नजर। खतरा। सीटी। देखना संभाल के है। कैसे हो चाचा जी? ये पेड़ पौधे के पीछे क्या कर रहे हो? छुपा छुपा कहाँ हूँ मैं तो वो प्रकृति का नजारा ले रहा था। प्रकृति का नजारा? हाँ। तो ये जो सीटी मार रहे थे का प्रकृति को देख के मार रहे थे? सिटी सिटी हाँ सिटी। अरे इतनी सुंदर प्रकृति का नजारा मिले तो मन ऐसे ही झूम जाता है। मन झूम झूम करे सिटी बजाए। सिटी बजाए। चल चल। हाँ चाची। हेमा हमने तो सीटी बजाई थी। हमेशा खुश रहो बेटा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बस बस। हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आज आपको आपकी परी मिल जाए। आओ बेटा आओ। ये देखो, ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए हैं। अब तुम बताओ, तुम अपने जन्मदिन पर क्या पहनोगे? वैसे तो दी सब बहुत अच्छे हैं, मगर सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। ये तो विद्या ने चुना था ना? अच्छा है कि आपने यही रंग चुना। आप पर ये बहुत अच्छा लगता है और हम जानते हैं ये कुर्ता आप पर बहुत जचेगा। सागर, तुमने अभी सारे कपड़े नहीं देखे हैं।
आई थिंक दिस इज द बेस्ट। ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा, तुम यही पहनो। लो। अच्छा है दी, इट्स ब्यूटीफुल। क्या है वो, मुझे ब्राउन ज्यादा पसंद नहीं है। सिंदूरा, कितनी अजीब बात है। आपने तो सागर को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और आप उसका फेवरेट कलर ही नहीं जानती, जबकि विद्या ने पता लगा लिया है कि सागर का फेवरेट कलर क्या है। बुआ जी, ये कलर बहुत बोरिंग है, बिल्कुल विद्या की तरह। सागर, अपना टेस्ट बदलो। इट्स हाई टाइम नाउ। सिंदूरा, पसंद किसी के हाथ में थोड़ा ही है। जो जिसको भा गया सो भा गया। हमारा मतलब है कि जो रंग किसी को पसंद आ गया सो पसंद आ ही गया ना। सागर बेटे, आपको याद है हमने आपसे क्या कहा था? कोई क्या कहता है उसकी परवाह मत कीजिए, अपने मन की सुनिए। जो आपको पसंद आए वही कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी खुद की है। हमारा मतलब है कि जन्मदिन तो सागर का ही है। अब क्या पहनना चाहिए, कौन सा रंग पहनना चाहिए, इसका चॉइस तो सागर को ही करना चाहिए, है ना? हक बनता है उनका। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये पहनूं। पता नहीं बुआ जी आप मेरे साथ हैं या विद्या के, पर अब वो वक्त दूर नहीं जब सच मेरे सामने होगा।